हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस पैट्रोनाइज। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी जरूरतें थी, मतलब स्टॉक मार्केट ये जो कंसेप्ट है वो क्यों लाई गई, क्या प्रॉब्लम्स थी जो फेस कर रहे थे, जिसको पूरा करने के लिए स्टॉक मार्केट को एस्टैब्लिश किया गया था। सन 1600 में ब्रिटिश के कुछ बिजनेसमैन ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था और क्वीन एलिजाबेथ से उन्होंने परमिशन लिया कि लंदन की कोई और कंपनी ईस्ट एशिया में ऑपरेट नहीं करेगी एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर कंपनी थी, मतलब जिसकी खुद की आर्मी होती है। चार्टर कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी खुद की आर्मी होती है, उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं, किसी और के अगेंस्ट ये वॉर भी डिक्लेयर कर सी है। वो उस वक्त इंडिया से बहुत सारे गुड्स में ऑपरेट करते थे, मतलब इंडिया से जो गुड्स थे वो सस्ते में खरीद के उनके देश में बेचते थे, जैसे प्रेशियस ज्वेलरी, स्पाइसेस, टी, सिल्क, टेक्सटाइल और बहुत सारे लग्जरियस गुड्स को इंडिया से सस्ते में खरीद के दूसरे देशों में वो बेचा करते थे। इंडिया में आने के लिए उनको समुद्री मार्ग का यूज करना पड़ता था। और बट उसी वक्त इंडिया में ऑलरेडी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ऑलरेडी वो एंटर कर चुके थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बैरियर बन गया। ऊपर से जो समुद्री डाकू थे, जिनको बारबरी पायरेट्स कहा जाता है, वो जब समुद्र में आने जाने वाले जहाज थे उन पर अटैक करते थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस रिस्क को कम करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि जहाज ग्रुप में ट्रैवल करेंगे, जिससे रॉबरी की रिस्क कम कर सकते हैं। बट उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। कंपनी ने लंदन के अमीर लोगों को कन्विंस करते हुए कहा कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी उसका एक पोर्शन इन्वेस्टर को डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न में मिलेगा। वहां से इस्टेब्लिश हुआ दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज, एम्स्टर्डम एक्सचेंज इंडेक्स, जिसे बाद में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद कई स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म किए गए, जैसे 1724 में पेरिस बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज, 1790 फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज, 1792 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 1801 लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और ऐसे ही 10वें नंबर पे एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में एक ब्रोकर ग्रुप ने शुरू किया था, जिसको लीड करते थे प्रेमचंद रॉयचंद जी, एक कॉटन मर्चेंट। ऑन 9th of July 1875 को ये द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन नाम से शुरू किया गया था, जिसे आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ये हो गई स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री, जहां हमने समझा स्टॉक मार्केट ये कंसेप्ट दुनिया में क्यों आई। अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, मेरा एक किराना शॉप है जिस पर मैंने अभी तक 80,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है, बट मुझे दुकान के लिए और स्टॉक खरीदना है, जिससे अगर कोई कस्टमर शॉप पे आए तो उसे हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल मिले। बट मेरे पास अभी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसे नहीं है। इसीलिए मैं अपने दोस्त के पास गया और उसे कहा, देख भाई, मैंने अभी अभी एक दुकान शुरू की है जिसके लिए मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, जिससे मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकूं। अगर मैंने ये पैसे बैंक से लिए तो बैंक मुझे लोन देगा, जिसके रिटर्न में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने पूरे पैसे बिजनेस में लगा दिए हैं और ये नया बिजनेस है। कल जाके अगर किसी कारण सेल नहीं हो पाया तो मैं बैंक को पेमेंट कैसे करूंगा? उससे अच्छा है कि तू मुझे 20,000 रुपए दे और मेरे बिजनेस में ओनर बन जा। मैंने अभी तक बिजनेस में 80,000 रुपीज लगाए हुए हैं और तेरे 20,000, मतलब हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन 1 लाख रुपीज हो जाएंगे, जिसमें तू 20% का ओनर बन जाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में 80-20 रेशियो में बांट लेंगे। बस ऐसे ही काम करता है स्टॉक मार्केट। हम बिजनेसमैन को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से जो प्रॉफिट होता है उसका एक पोर्शन हमें डिविडेंड के स्वरूप में रिटर्न में मिलता है। बस वहां पे एक बड़े लेवल पे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने 20,000 रुपीज का एग्जांपल लिया, वहां पे 20,000 करोड़ में
ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आई थिंक मैं ये समझाने में आपको कामयाब रहा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। इस पर हम और डिस्कशन करेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स।